और आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं आप सभी के लिए लड़ रहा हूँ जो इस संबंध में, ज़मीन संबंधी में पराए लोग 100 में 80-90% आदमी जो है ये भुक्तभोगी है। और सामंतवाद जो है आगे पीछे जो पावर में रहते हैं वो फर्जी के आधार पर, कागजात के आधार पर अवैध कब्जा करके है। हम ये जब अंग्रेज को लग गया 200 साल सर्वे करने में, तो आप 2 साल में कैसे सर्वे कर लिए जो 55-56 में आप रजिस्ट्रेटिव बना दिए। नमस्कार, मैं रोशन मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं एके न्यूज पर। आज हमारे साथ हैं अशोक कुमार ठाकुर, जो गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। ये इसलिए गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं क्योंकि आप किसी भी ज़िले से आते हैं, किसी भी प्रांत से आते हैं, ये निःशुल्क ज़मीनी मामला में मदद करते हैं, इसीलिए ये गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। चलिए, आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। आपका भी मेरे कार्यालय में आपका हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिहार में बढ़ता भ्रष्टाचार, जैसे कहीं पुल गिरता है, कहीं और सारी मामलाएं आती रहती हैं, तो इस पे आपका क्या विचार है? देखिए, हम तो शुरू से ही भ्रष्टाचार का विरोध करते आए हैं, लड़ते आए हैं। और मैं खुल के डंके की चोट पर जो है बिहार वासियों से भी हम निवेदन करते आए हैं कि भ्रष्टाचार का खुल कर विरोध कीजिए। क्योंकि देखिए, अगर आप भ्रष्टाचार से ग्रस्त अथी रहिएगा तो कभी आपका विकास नहीं होगा। आज जिस प्रकार से मान लीजिए बिहार के लोगों में एक जागरूक हम लाए हैं, और देखिए इसमें तो अच्छा और ख़राब सभी प्रकार के लोग होते हैं हमारे बिहार में हैं। तो मुट्ठी भर लोगों का जो विचारधारा है, सामंतवादियों का जो लूटे हैं, उनको तो हमारी बात तो गलत लगेगा ही, स्वाभाविक है, लगना भी चाहिए। तो हमको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा खुला माने किताब है, जिस किसी को भी, सरकार को हो, आम जनता को भी हो, मैं खुलेआम मुँह पर बोल देता हूँ। और भ्रष्टाचार का मैं इसलिए विरोध करने बोलता हूँ कि आपके ज़मीन में प्राय जो है भ्रष्टाचार लगा हुआ है। और ये भ्रष्टाचार करने वाला कौन है, इसकी जड़ तक जाने से दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आज मान लीजिए कि सरकार की गलती से ये सारा झमेला हो रहा है, ज़मीन विवाद में ही जो है भाई में मार-काट हो रहा है, परिवार में मारा जा रहा है, बेटा बाप को मार देता है, दादा को मार देता है। आज जब जानते हैं कि ज़मीन संबंधी मामला में इस तरह का प्रवृत्ति जो है शुरू से चलता आ रहा है, तो आपको कानून व्यवस्था इस पर टाइट बनना चाहिए, है ना? जी, आपने सही बात कहा कि इस पे ज़मीनी मामले पे बहुत ज़्यादा जो है सख्त कदम उठाना चाहिए सरकार को, और एक सख्त नियम लाना चाहिए। अभी हमारे जो मंत्री हैं, भू राजस्व मंत्री, उन्होंने के पाठक को इस पे नियुक्त किया है। क्या वो इसमें सख्ती ला पाएँगे? देखिए, उनका भी कार्य संस्कृति को जो हम लोग देखे हैं, शिक्षा विभाग में थे, तो अच्छा काम कर रहे थे। सभी शिक्षक अपने-अपने जगह पर अपने-अपने टाइम पर पहुँचते थे और पढ़ाई भी सुधार हुआ था। लेकिन हमारे जो लोकतंत्र में जो बैठे हुए मेन ठेकेदार है, वो चाहता ही नहीं है कि हमारा विकास, बिहार में विकास हो। क्या है कि आपका जो तकलीफ़ है अगर दूर कर देंगे, तो आज आप हमको फिर पूछिएगा? नहीं पूछिएगा। आपको तकलीफ़ लगा रहेगा तो पूछिएगा। आज जैसे देखिए, डॉक्टर के यहाँ कोई जाना चाहता है? जी नहीं। हैं? जब आप बीमार रहते तब आप जाते हैं। जी, जब ठीक हो जाते हैं तो आप जाना चाहते हैं? नहीं, तो डॉक्टर कभी चाहेगा कि मेरा पेशेंट नहीं आवे और नहीं मेरा चाहेगा। कमाई रुक जाए? वो आपको कोई ना कोई टैक्स देता ही रहेगा, है ना? आज वही हो रहा है। तो आज हमारे कहने का मतलब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इतने कार्यकाल में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं बिहार में, बिहार की जनता उनको मौका दिया है। तो मैं बिहार वासियों से, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, तो बेशक आप हमको गाली दीजिए, हमको मार दीजिए या मर जाएँ हम, कानून हमको फांसी दे दे, लेकिन ये आवाज़ मेरा बंद नहीं होगा। और आज आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ, तो मैं आप सभी के लिए लड़ रहा हूँ जो इस संबंध में, ज़मीन संबंधी में पराए लोग 100 में 80-90% आदमी जो है ये भुक्तभोगी है। और सामंतवाद जो है आगे पीछे जो पावर में रहते हैं वो फर्जी के आधार पर, कागजात के आधार पर अवैध कब्जा करके है। हम तो इतना बात बोले हैं, और हम जो है 12/10/2019 का आवेदन को हम चुनौती देते ही आए हैं, जिसमें सीबीआई जांच का आदेश है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आदेश है, मुख्यमंत्री जी का आदेश है। यहाँ जिला प्रशासन जो है और राज्य प्रशासन के सचिव जो है, जो ये सब घोटाला किए हैं, करवाए हैं और हो रहा है। आज देख लीजिए कि कहते हैं कि डीएम साहब बोले कि बाढ़ पर तुरंत एकदम एक्शन में रहिए, कोई तरह का लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो लापरवाही तो आप पहले ही करवा दिए हैं हजूर, नदी को भुतवा कर बेचवा दिए। तो नदी में पानी कहाँ रहना चाहिए? नदी में रोड पर आदमी रहना चाहिए, गाड़ी रहना चाहिए, कि जंगल में चलना चाहिए? नहीं ना। आप विकास किस लिए करने बैठे हैं? तो आज हम बोलते हैं तो बहुत लोगों को जो है अच्छा भी लगते हैं, करोड़ों लोग सुनते हैं हमको। कुछ लोगों की मेरी बात जो गलत करके रखे हैं, चोरी का माल जिनके पास है, उसको तो बुरा लगेंगे ही। तो मैं राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी से मैं बार-बार निवेदन करते चले आ रहा हूँ कि आप पूर्णिया जिला में सबसे पहले आप जाँच कीजिए। खोस्कीबाग हाट, खाता 889 बिहार सरकार की खाता है, और 1650 खेसरा है, रकबा
50 बीघा के करीब में है उसकी बागात, उसको तत्काल आप जांच कीजिए। और हम ऐसे दिए हैं और एसडीओ साहब भी जांच करवा रहे हैं, हम आवेदन दिए हुए हैं, सीओ साहब पूर्णिया पूर्व उनको भी आवेदन दिए हुए हैं। या आप इसका निष्पक्ष जांच करवाइए और जितने भी मैं हमको नोटिस में दिए हैं खेसरा, उन सभी को आप स्थलीय जांच करते हुए, नापी कराते हुए आप देख लें कि ज़मीन उनके जो लिखा हुआ के मुताबिक है या उनसे बेसी है, और ये क्या कागजात सही है या गलत है। हाँ, उनका जांच में हम सहयोग भी करेंगे। और ये भी हम बार-बार देखते आ रहे हैं अखबारों के द्वारा, चैनल के द्वारा, कि अधिकारी का जो लापरवाही है कार्य संस्कृति में, बार-बार देखिए जिला पदाधिकारी जी भी बोले हैं पूर्णिया का, डीएम साहब, कि आप इस पर लापरवाही नहीं कीजिए, जल्दी आप इस पर ज़मीन संबंधी कैंप लगाकर जाँच कीजिए और ऑनलाइन में आप इसको माने जो भी दुखियारा है उसको सुविधा दीजिए। आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से लिंक कीजिए और रसीद लीजिए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपका पूर्णिया में जो सामंतवाद आदमी है वो तो आपका जाकर जो है ब्लॉक से उल्टा सीधा करवा लिए हैं। जिस आदमी को समझ में नहीं आता है ज़मीन का, वो अच्छे-अच्छे आदमी को समझ में नहीं आता है। अगर कोई कहता है कि नहीं आप हवा पानी देते हैं, तो हम कहते हैं कि हवा पानी आज आपको लग रहा है, लेकिन कल यही हवा पानी जो है आपको काम आएगा। कि अशोक ठाकुर क्या बोल रहा था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि अशोक ठाकुर आपको खुला चुनौती दे रहा है बिहार सरकार। बिहार सरकार के पास कोई आधार है ही नहीं है सर्वे का और ज़मीन का रजिस्टर 2 का। जी। जी, जैसा कि हम जानते हैं कि 1956 में सर्वे हुआ था, उसके बाद 2000 नहीं, आपका कथन गलत है। सबसे पहले तो बिहार सरकार जो है, आज़ादी हमारे जो भारत में हुए 47 में, तो पहले राजतंत्र चलते थे। जी। इसका 47 के बाद प्रजातंत्र चले। इसका बाद 50 से जो है हमारे संविधान जो लागू हुआ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, संविधान ही तो मेन कानून है। तो 51 में इलेक्शन हुए हैं, 51-52 में। तो आपका संविधान लागू हुआ, कानून लागू हुआ, सर्वे किए, जब अंग्रेज को लग गया 200 साल सर्वे करने में, तो आप 2 साल में कैसे सर्वे कर लिए जो 55-56 में आप रजिस्टर 2 बना दिए? लेकिन हमारी तो जानकारी सही है कि इसमें 55 और 56 में सर्वे हुआ था और उसके बाद आपके इधर हुआ होगा, आपके इधर हुआ होगा, आपका घर कहाँ है? अररिया। हाँ, अररिया इधर हुआ होगा, लेकिन पूर्णिया से मेन सर्वे यहीं से पूरे बिहार भारत में हुआ है, यहीं से। जी। और ये सर्वे जो है 2024 में, जैसा कि हम लोग अभी जिस क्षेत्र में रहते हैं, नरपतगंज, फारबिसगंज, रानीगंज जैसे क्षेत्रों में फिर से सर्वे हो रहा है, तो सरकार को सर्वे करवानी चाहिए, शायद सर्वे पर सक्रिय है। और दूसरी बात मैं ये पूछना चाहूँगा, आपने बोला कि कट कीजिएगा, क्या बोला था? पेपर में आपने अभी बोला अवैध कब्जा, क्या बिहार उत्तर प्रदेश की भांति अवैध कब्जा पर बिहार में भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और मैं जब से बोल रहा हूँ यहाँ बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बुलडोजर कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग किया हूँ, क्योंकि आपका ज़मीन संबंधी ही सारा क्राइम होता है। आज घर में जो झमेला लगा दिए हैं, बाप बेटा, माए बाप, दादा दादी, फलना चिल्ला, जो हत्या हो रहा है, मार दिया जा रहा है, क्यों? अभी जो ज़मीन का स्थिति बना हुआ है, ब्रोकरी का जो खेल चल रहा है, हाँ, आने वाला समय में इसका जो देखने लायक होगा कि सरकार क्या करके रखा है। आज देखिए न्यायालय क्यों परेशान है, हमारे जज साहब भी परेशान है। आपको माने 100 में जो है आपको 80% जो है ज़मीनें का झमेला है, 80-90%। जी। हाँ, बाकी बात जो है कोई ऐसे दुश्मनी इधर-उधर, दुश्मनी का भी अगर कारण जाँचो तो ज़मीन में ही जाएगा। कहीं न कहीं पूर्व ज़मीन जो होता है कि दादा परदादा के ज़माने से चल रहा है, ये मेरा ज़मीन था और वो उन्होंने ज़बरदस्ती, या फिर पहले के ज़माने में एक और घटना होती थी, क्या घटना नहीं कहा जाए, एक चापलूसी होती थी, या फिर गरीब लोग होते थे, उसके पास ज़मीन होता था और वो ज़मीन का मोल ना आज समझ पा रहे हैं, ना पहले समझ पा रहे थे। अब बहुत लोग समझ रहे हैं, लेकिन वो जो ज़मीन का विवाद है, लोग क्या करते थे कि 1 किलो आटे के बदले, मड़वा के बदले, धोती के बदले ज़मीन को दे देते थे। और इस पे आपका क्या राय है? देखिए, आज आप पैसा कमाते हैं, जी। आपके जेब में पैसा है, रुपया है, जी। कोई भिखारी आया, आप निकाल के 5 रुपया, 100 रुपया, 1 रुपया जो देना आप दे दिए, जी। वो तो आपने दे दिया। आपने कहा ज़मीन, आटा के बदले ज़मीन, मड़ुआ के बदले ज़मीन, कपड़ा के बदले ज़मीन, अनाज के बदले ज़मीन, या शुद्ध भरना में दिए। तो आज मान के चलिए कि ये जो हम दिए तो इसका लिखा पढ़ी ना होगा, हैं? आप जैसे हमने कहा कि आपने कितना दान किया, तो आप कहिएगा हम 5 रुपया, ठीक है? तो वहाँ उसमें भी जो है मान के चलिए किसी का राशन खाए, दिए, ये किए, ये तो एक तरह का फर्जीवाड़ा करके कागज़ बनाया गया है। अगर कोई लेता है, जैसे अभी बिक्री होती है, तो उस समय दान होता था, कटके वाला होता था, शुद्ध भरना होता था कि हमरा अभी खाए ले नहीं है, हमरा पास ही ज़मीन है, एक काम करा, हाँ, तो 1 बीघा ज़मीन ले ला, हमरा तू 1000 रुपया दे दा कम से कम। उस समय 1000 बहुत हो गया।
तो 1000 दे दा तो ले लिया पैसा ही सुध भरना लिखा के सुध भरना लिखा पड़ी होना चाहिए, या मुजबानी भी कोई कोई देता था। तो मुजबानी में क्या है कि उन्होंने ये शर्त रखा कि ये पैसा जब तक रिटर्न नहीं दोगे तो तुम्हारा खेत हम जोत कर खाएंगे। और इस जोत के खाने के दरमियान जो सर्वे में बिहार सरकार आया 1954 से 55 से जो सर्वे आप बता रहे हैं 2 साल में कर लिए त्रिकालदर्शी की तरह, तो ये तो ताज्जुब है। अंग्रेज को लगा 200 साल, आपको लगा 2 साल, आपने सर्वे करके रजिस्टर 2 बना लिया। तो रजिस्टर 2 बनाए तो रजिस्टर 2 का आधार क्या है आपके पास सरकार? जब तक सरकार के पास आधार नहीं होगा ज़मीन का तब तक आप कैसे पकड़िएगा कि इनकी कागजात फर्जी है। और जब सरकार की ज़मीन है, कहता है तथाकथित कि सरकार कह रही कि हम 1950 में ज़मींदारी को भेस्ट कर दिए, तो आपका तो जन्म भी नहीं हुआ है और आप पहले ही मन बना लिए भेस्ट कर देंगे। तो भेस्ट किए तो अब सरकार से मेरा सवाल है कि आप बताइए पूर्णिया जिला का ज़मींदार कौन है, अररिया का ज़मींदार कौन है, बनमनखी का ज़मींदार कौन है, कुर्सेला का ज़मींदार कौन है ना, ये सारा चीज़, कटिहार का ज़मींदार कौन है। तो आप जब ज़मींदारी भेस्ट किए तो आपके यहाँ से रिकॉर्ड होगा है कि फलना बाबू का हम ज़मींदारी भेस्ट किए, इसका क्षेत्रफल ये है। जैसे कि पूर्णिया का चौहद्दी अभी बताते हैं कि कटिहार है, किशनगंज है, अररिया है और फलना है, बताते हैं ना। अब पहले जाइएगा तो ये चारों इसी में है, एक है। अब फिर उससे पहले जाइएगा तो पूर्णिया जो है 370 किलोमीटर है जिला में 370 किलोमीटर, भारत का पुराना पूर्णिया जिला, आप खोज लीजिए गूगल पर। जी, ये बात तो सत्य है। पहले पूर्णिया को पूर्ण आरण के नाम से जाना जाता था। उसमें कितना जिला बना है ना, उसमें कितना प्रमंडलीय बना, इसकी मालिक कौन था, लखेराज कौन था, ये सब सारा रिकॉर्ड सरकार के यहाँ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। आज जो आप पैसा जो नोटबंदी बंद किए, तो आज जो आप गए बैंक से लिए दिए किए, तो किसके नाम से मोटा अमाउंट जमा हुआ है वो तो रिकॉर्ड होगा, किसका भजा है। आप सर्वविदित नहीं किए, लेकिन ठेला रिक्शा मजदूरी करने वाला आदमी का तो डेली कमाता खाता, वो बैंक कहाँ जाएगा है, वो आप ही का पैसा भजाने गया होगा। तो खैर छोड़िए, हम जमीन के मुद्दा पर बात करना चाहते हैं, है ना। तो जमीन में आपने वेस्ट किया तो किसका ज़मींदार का नाम आप बताइएगा कि कौन ज़मींदार था, है ना। और उसका सर्वे मिलान कीजिएगा तो आपको पता होगा कि अंग्रेज में जो है 1903 में आप तथाकथित आप लोग कहते हैं, क्योंकि अंग्रेज का भी ओरिजिनल नक्शा ये लोग गायब कर दिया है, क्योंकि इतना बड़ा मैंने स्कैम हुआ है, जमीन महा घोटाला, इससे बड़का स्कैम है ये नहीं है कुछ, समझ गए ना। तो ये इसमें हम कानून इसलिए बनाने बोल रहे हैं राजस्व विभाग मंत्री जी से और सरकार से कि जो अधिकारी गलत काम किया है वो मर गया है, वो जांच के दरमियान में आ रहा है, वो मर गया है। अंचल अधिकारी, डीएम, एसडीएम, जितना भी जो गलती किया, जिंदा हो या मर गया, आप जांच में धराता है तो उसकी संपत्ति जो अर्जित किया हुआ, जो उसके वंशज भोग कर रहा है, उसको सीज कीजिए, अर्थात कुर्की कार्रवाई करके उनकी भरपाई। अगर ऐसा काम करते हैं सरकार जमीन संबंधी में, तो फिर जमीन संबंधी पड़ा रह जाएगा, लेकिन उसमें वो खुट्टा कोई नहीं गाड़ेगा और ना उसको अवैध बिक्री करेगा और न कभी गलत जमाबंदी खोलेगा। आप उसको छूट दिए हुए हैं। और हमारे बिहार की जनता क्या है कि केस करने भी जाते हैं कोर्ट में, तो आप कैसे चौबे जी पर केस कर दिए, तो कोई पासवान जी पर केस कर दिए, कोई जाके जो है झाजी पर केस कर दिए। अरे कोई जाके जिला पदाधिकारी पर भी केस कीजिए ना, सीओ पर भी कीजिए ना, मुख्य सचिव बिहार सरकार राजस्व विभाग पर भी कीजिए ना, क्योंकि ज़मीन संबंधी सारा खेल वो करते हैं। हमारे जो है न्यायालय नहीं जमाबंदी खोले हैं, हमारा न्यायालय जो है जज साहब सर्वे नहीं करवाए हैं, वहाँ बैठे हुए साक्ष्य प्रमाण देखने के लिए। तो आज जो केस करके जाते हैं 2 आदमी, मिश्रा जी, चौबे जी या फलना जी, ठाकुर जी, हाँ, तो वो वहाँ पर ही तीसरा जो है आप सीओ को, डीएम को, बिहार सरकार को पार्टी बनाइए, ताकि आपको समझाएगा वही ना जज साहब, इस सर्वे में फलना कागज़ दिए, इसका कागज़ सही है, वही ना बताएंगे। अब वहाँ हमको जो है वकील साहब ले जाते हैं, अब हम कर्जा काट के हो, जो भी हो, भीख मांग के हो, हम अपना ज़मीन बेच के हो या जेवर बेच के हो, आज जो है आपका कोर्ट तक पहुँचते हैं, तारीख लेके आते हैं, क्योंकि हमारे जज साहब के पास भी प्रमाण नहीं है। हाँ, ये बात जान लीजिए। और आपका अगला वीडियो में हम इसका और खुलासा करेंगे, क्योंकि बिहार सरकार का कार्य संस्कृति से हमारे बिहार वासियों, गरीब गुरबा, सामान्य वर्ग के लोग अत्यंत परेशान है। और इसमें मैं कोई राजनीति करने नहीं निकला हूं। आपको भले आज हमारा बात सही लगे अथवा ना लगे, बिहार वासियों, पूर्णिया वासियों, लेकिन आने वाला दिन में तभी आप जो खोजिएगा ज़मीन संबंधी, न तो आपको छोड़ मिलेगा, न पगहा मिलेगा, सीधा आपको घर से बाहर बेदखल कर दिया जाएगा। जो कहा गया था सरकार पहले कहता था जिसकी लाठी उसकी भैंस, जोरू जोड़ जमीन जोड़ के और नहीं तो किसी और के। तो अब कह रहा है सरकार कि जोड़ कर भी तो जेल जेबी, स्त्री पर हाथ धरबी तो बलात्कार में जेबी। तो अब सरकार खोज रहे हैं कागज। तो अब पहले वाला जो बात कहिएगा जोरू जोड़
मैंने ज़मीन जोड़ के या नहीं किसी और के, तो आपके ऊपर धारा लगेगा, आपके ऊपर नया कानून बना है, आपका सारा कर्म होगा। और आप अभी यहाँ से ये ज़मीन संबंधी कागजात से लड़ाई होता है, गोली बंदूक से नहीं। ये अपना बात जान लीजिएगा, कागज़ है तो आपकी है, नहीं है तो पैदल आप अपना आज हैं कल जाइएगा। जी, एक और प्रश्न लेना चाहेंगे हम। सर, आपने कहा जिसकी लाठी उसी की भैंस, ठीक है? हमने नहीं कहा। नहीं, ये कहावत है, कहावत। आपने इस पे चर्चा किया, पॉइंट रखा। तो आज हम मतलब इसके साथ ही साथ मैं अमानत का भी कोर्स किया हूँ, तो मुझे थोड़ी इसमें जानकारी है। तो आपने जो बोला, और हम जाते हैं फील्ड पे तो लोग कहते हैं कि भैया जिसके हाथ में लाठी है ना उसी की ज़मीन है। इस पे आप किस तरह से देखते हैं? तो आप अभी सब आदमी न्यायालय जा रहे हैं ना, हाँ। आपको किसी न किसी तरीका से जो अभी ऑनलाइन चालू हुआ है, सब दौड़ रहे हैं। जी, जी। तो आप जाइए सीओ के टेबल पर लाठी रखिए। क्या ये कहने वाले को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप पेपर नहीं लाठी रखिए कि मेरा ज़मीन है, क्या इसका बाद आपको पता चल जाएगा कि नहीं चलेगा? अब वो नहीं, सरकार इस पर टाइट कर रही है। मैं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार इतनी टाइट करे, इसमें तो महत्वपूर्ण कानून बनना चाहिए। इसी से हत्या होता है, इसी से सारा चीज़ होता है, रिश्ता बिगड़ता है इसी से। अपनों पराया को भी नहीं देख पाता है, यही एक मेन कारण है। संपत्ति लोग में लालच ढुक गया है कि हम बेचबे 1 कट्ठा ज़मीन, हम हटिया में तो हमको 1 करोड़ का है ना, वहाँ करोड़ देखा, आपको नहीं देखा, रिश्ता नहीं देखा। आज भाई बहन सब ये सब कोई नहीं मान रहा है, सब हिस्सा खोज रहा है। तो आप दीजिए, लेकिन कानून जो बनाइए इस विधि से मत लागू कीजिए। ऐसा कानून मत बनाइए बिहार सरकार। और मैं केंद्र सरकार से कह रहा हूँ कि शराब और बोतल वही है, सिर्फ लेवल चेंज हो गया है, वो मत कीजिए। आप लेवल टेबल जो है लगा हुआ पहले रहने दीजिए। आप सरजमी पर जो है उसी कानून को आप टाइट करके काम कीजिए, जो होता है आपका नियम, देखिए आपका कैसे नहीं बदलाव आता है। जी, अभी हमारे साथ जो खास मेहमान थे वे अशोक ठाकुर, जो कि हमारे पूर्णिया जिला के हैं। ये लोग अदालत लगाते हैं और इस जनता दरबार लगा, क्षमा चाहता हूँ, जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में ये लोगों की आवाज़ को सुनते हैं और आवाज़ को वहाँ केंद्र सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं और पहुँचाते हैं, ज़मीन संबंधी। और इन्हीं के साथ मैं आज का वीडियो यहीं संपन्न करता हूँ। जय हिंद।